जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट सीबीएसई का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एक टॉपिक कवर करेंगे। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। समटाइम इसमें हेटेरो एटम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और हाईली रेजोनेंस से ही अपने आप को स्टेबल बनाते हैं ये कंपाउंड। तो अगर हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो हम कह सकते हैं कि दीज आर अ स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लिक मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। इसमें मल्टीपल बॉन्ड जरूर होता है, डबल बॉन्ड इसमें इन जनरल मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड इसमें जरूर रहता है। दीज आर ए स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लिक मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स विच आर हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस फिनोमिनन। रेजोनेंस से ही अपने आप को बहुत ही स्टेबल बना देते हैं। एक नॉर्मल एल्कीन नॉर्मल डबल बॉन्डेड कंपाउंड से ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कहलाते हैं। तो किसी कंपाउंड के अंदर अगर एरोमेटिसिटी लेनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? एरोमेटिसिटी लेनी है तो कंडीशन नंबर 1 होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक। इसमें एक बात और जोड़ ली जाए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर एंड साइक्लिक। कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, सारे एटम्स एक प्लेन में होने चाहिए, और कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। और कंपाउंड के अंदर कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है बच्चों कि पूरे कंजुगेशन का मतलब देखिए क्या है। अगर आपको ऐसा नजर आता है कंजुगेशन, अगर मैं आपको रेजोनेंस में एक बार बता चुका हूं, फिर भी आपको अगर कंजुगेशन की बात की जाए तो कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड। कंजुगेशन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड C विद पॉजिटिव चार्ज कार्बन। कंजुगेशन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड C बॉन्डेड विद नेगेटिव चार्ज कार्बन, और इसी तरह की मिलती जुलती अदर कंडीशंस। हम लोग फिलहाल ये 3 कंडीशन कंजुगेशन में मानेंगे। कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम में ये चीज ये यूनिट हमारे साइक्लिक सिस्टम में आना चाहिए। प्लेनर तो अगर ये कंजुगेटेड है तो वो प्लेनर ऑटोमेटिकली हो जाता है इन जनरल। उसके बाद से ये बड़ा महत्वपूर्ण है, फॉलो हकल रूल। हकल रूल में कहते हैं कि आपके पूरे उस साइक्लिक सिस्टम में, उस रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n जो है एक इंटीजर हो सकता है। n की वैल्यू अगर मान लीजिए आपने 0 कर दी तो 4n की जगह आप रख देंगे 0+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अगर आप जोड़ेंगे सारे को तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक सिस्टम हो, पूरी तरह से कंजुगेटेड हो और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो हकल रूल को फॉलो करके वो एरोमेटिक हो जाता है। n इज इक्वल टू आप 1 रख दें तो क्या होगा बच्चों? 4 × 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर जोड़ेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अगर आप n इज इक्वल टू 2 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 4 × 2+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अगला आता है 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऑन बढ़ता जाता है, लेकिन हम लोग 2, 6 और 10 तक ही अपने सिस्टम को पाते हैं। तो वो सारे साइक्लिक कंप्लीटली कंजुगेटेड कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे बच्चों। चलिए हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड अगर हम लोग उठाएं बच्चों, तो सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड अगर हम लोग उठाते हैं तो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन उठा लिया जाए। तो साइक्लोप्रोपेन, अरे भाई ये साइक्लिक सिस्टम तो है, इसमें कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है। ये कंप्लीटली कंजुगेटेड होने के लिए तो मल्टीपल बॉन्ड का होना आवश्यक है। साइक्लिक तो है, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, तो ये सिस्टम एक एरोमेटिक सिस्टम नहीं हो सकता। चलिए दूसरे पे हम लोग आते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे करके साइक्लिक प्रोपेन को हम एक इसमें डबल बॉन्ड डाल देते हैं। तो एक डबल बॉन्ड डाला तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या? अगर हम आपके सामने थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा सिस्टम हमारे सामने यहाँ पे दिखे हम लोगों को बच्चों, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया। ये कंडीशन इसमें मेंटेन हो गई। ध्यान रखेंगे 2, 6, 10, 2, 6, 10, 4 के डिफरेंस में चल रहा है, 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन क्या ये कंप्लीटली कंजुगेटेड है? देखा जाए, यहाँ एक पाई बॉन्ड है,
फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल सिंगल, नहीं जी, डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है इस सिस्टम में। तो देखा जाए क्या डबल के साथ कहीं पॉजिटिव चार्ज कार्बन तो नहीं जुड़ा है, वैसे भी कभी कभी हो जाता है। तो डबल के साथ सिंगल, और यहां अगर ये कार्बन जो है डबल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये निगेटिव है? नहीं, ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। तो ये सिस्टम भी 4n+2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग तो है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये शो कर रहा है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, लेकिन ये तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। चलिए अगले कंपाउंड में हम लोग आते हैं, अगले कंपाउंड में हम लोग आते हैं। तो थर्ड कंपाउंड अगर हम लोग आते हैं, थर्ड कंपाउंड में हम लोग कंपाउंड ना लेके एक आयन लेते हैं। ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहां एक पॉजिटिव कर दीजिए। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन जुड़ जाए तो ये कंजुगेटेड हो जाएगा डबल, ये सिंगल से ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां फिर डबल, तो डबल से एक पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये कंजुगेशन कंडीशन, डबल से एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन जुड़ा और फिर पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डबल, डबल बॉन्डेड कार्बन से पॉजिटिव चार्ज कार्बन, फिर पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ये पूरे सिस्टम में एक कंजुगेशन है। और कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है? तो ये एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों ये पहला सिस्टम है जो कंजुगेटेड सिस्टम होगा। तो ये साइक्लोप्रोपीन का जो कैटायन कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बोकैटायन पहला ये एरोमेटिक सिस्टम शो करता है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग एनायन बना ले, डबल बॉन्ड किया मैंने और यहां पे इसको हमने नेगेटिव आयन कर दिया। तो नेगेटिव आयन जब किया तो नेगेटिव आयन का मतलब यहां पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो लोन पेयर आता है ये कंजुगेशन में है तो ये पाई बॉन्ड में बदल सकता है बाई रेजोनेंस। तो कभी भी कंजुगेशन वाले लोन पेयर को आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लीजिए, कंजुगेशन वाले लोन पेयर को आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लीजिए बच्चों। तो यहां डबल बॉन्ड, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा, देखिए मैं रेड कलर से कर रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा वो नेगेटिव चार्ज, तो ये देखिए रेजोनेंस वाली कंजुगेशन वाली कंडीशन बना रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कार्बन से डबल बॉन्ड। थ्रू आउट ये सिस्टम जो है पूरा कंजुगेटेड है, ये कंप्लीट कंजुगेटेड है, ये कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम तो है, लेकिन इस सिस्टम में 2 पाई नहीं, 2 यहां से और ये 2 लोन पेयर भी काउंट हो जाएंगे। एक लोन पेयर जो है, सॉरी, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी काउंट हो जाएंगे कंजुगेशन में। तो 2 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 2, 6, 10, उसमें से इसके पास साइक्लिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये चौथा वाला साइक्लोप्रोपीन का जो एनायन बना है, कार्बन आयन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक आयन की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो ये एरोमेटिक बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम लोग अगर 4 कंपाउंड को लेके चले बच्चों, 4 कंपाउंड में अगर हम लेके चले 4 कार्बन में लेके चले, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कर दिया आपके लिए, यहां एक डबल बॉन्ड दे दिया। क्या ये सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखा है? जी हां, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये कंप्लीटली कंजुगेटेड है? डबल सिंगल, यहां पे पॉजिटिव नहीं, यहां पे नेगेटिव नहीं, डबल सिंगल फिर डबल, मतलब ये कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। ये साइक्लिक है, ये कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है बच्चों। ये कंप्लीटली कंजुगेटेड क्यों नहीं है? तो मैंने आपको दिखाया कि डबल बॉन्ड से पॉजिटिव या नेगेटिव कार्बन जुड़ना चाहिए, डबल बॉन्ड से सिंगल जुड़ गया, फिर सिंगल से सिंगल, फिर डबल, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन लैक कर रहा है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक
नहीं हो सकता। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं है। ये चौथे नंबर वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं है। चलिए इसको हम पांचवें कंपाउंड में बदलते हैं। इसको हम पांचवें कंपाउंड में बदलते हैं, कुछ ऐसे करके, ये करके यहां दिया और हमने इसको डबल और डबल कर दिया। क्या ये कंपाउंड कंजुगेटेड में है? जी हाँ है। डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यही तो कंजुगेटेड है। अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड, डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, पूरे में इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है। इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है। इसमें कंप्लीट कंजुगेशन तो है, लेकिन ये कितने पाई बॉन्ड रखा है? 2 पाई बॉन्ड, और हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। उल्टे ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन करके एंटी एरोमेटिक हो जाता है। एरोमेटिक जितने स्टेबल होते हैं ये उतना ही अनस्टेबल होता है। ये एंटी एरोमेटिक की श्रेणी में आ जाता है। एंटी एरोमेटिक का मतलब इसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक के जस्ट रिवर्स जाती है, बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में चला जाता है। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कम से कम ये एरोमेटिक नहीं है, पांचवा कंपाउंड। चलिए अब हम लोग छठवां कंपाउंड देखते हैं। छठवें कंपाउंड में मान लीजिए हमने आपको ऐसे कर लिया, 5 कार्बन का सिस्टम कर दिया और ये डबल डबल कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे एरोमेटिक है तो ये आप कहेंगे इसमें साइक्लिक सिस्टम तो है, लेकिन इसमें कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब कहां लैग कर रहा है? कंप्लीट कंजुगेशन, इसमें कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। डबल सिंगल डबल, यहां तक तो अल्टरनेट बॉन्ड चला, फिर सिंगल सिंगल डबल, इसका मतलब ये कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप देखिए मैं आपको ये करके दिखाता हूं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां तक कंजुगेशन है, लेकिन उसके बाद सिंगल सिंगल, 2 सिंगल बॉन्ड एक के बाद एक आ गए। डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल का अल्टरनेट रहे या बीच में पॉजिटिव या निगेटिव आयन आए तो ये कंप्लीटली कंजुगेटेड माना जाता है। ये सिस्टम कंप्लीट कंजुगेटेड नहीं है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये हकल रूल को भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक स्पीशीज कह दीजिए नहीं है। 7वें नंबर पे हम लोग आते हैं। 7वें नंबर पे अगर हम लोग आते हैं, अगर मैं करता हूं इसको डबल के साथ, ऐसा मैंने कर दिया इसको पॉजिटिव, तो डबल के साथ डबल सिंगल डबल फिर पॉजिटिव फिर डबल, इसका मतलब ये कंप्लीट कंजुगेटेड तो हो गया। ये कंप्लीट कंजुगेटेड तो हो गया, ये कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम तो हो गया। लेकिन इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको? 2 पाई बॉन्ड। और 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, HR फॉर हकल रूल, ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं 8वां कंपाउंड, अगर हम लोग लेके आए 8वां स्पीशीज, एक आयनिक स्पीशीज लेके आए, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइन का एनायन। अब इसमें देखिए जहां ये एनायन आया तो यहां एक लोन पेयर आ जाएगा। अब इसको आप देखेंगे कंप्लीटली कंजुगेटेड है, तो बिल्कुल ये सिस्टम आपको कंप्लीट कंजुगेटेड मिलेगा। ये सिस्टम आपको कंप्लीट कंजुगेटेड मिलेगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आप कितने गिनेंगे? 2 तो ये पाई बॉन्ड हो गए, और एक ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये भी काउंट हो जाता है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम एरोमेटिक होता है बच्चों।
ये सिस्टम एरोमेटिक होता है। 9वें नंबर पे अगर हम लोग ले आए फेमस कंपाउंड बेंजीन। क्या बेंजीन एक एरोमेटिक सिस्टम है? बिल्कुल। डबल सिंगल पूरा इसमें कंप्लीट कंजुगेटेड, हम अगर शॉर्ट में लिख दें कंप्लीट कंजुगेशन सीसी इसमें प्रेजेंट है। हकल रूल, क्या इसमें हकल रूल फॉलो कर रहा है? जी हाँ, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होके हकल रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बिल्कुल ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 10वें नंबर पे मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 बेंजीन की रिंग जोड़ लेते हैं। 2 बेंजीन की रिंग अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 2 बेंजीन की रिंग एक दूसरे के साथ, ये दोनों बेंजीन की रिंग ये इसमें पूरा कंजुगेशन है, इसमें पूरा कंजुगेशन है और ये आपस में भी कंजुगेशन में डबल सिंगल डबल, तो ये कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है। क्या इसमें पूरे में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं? तो इसमें देखिए दोनों रिंग फ्यूज नहीं है, तो फ्यूज्ड रिंग नहीं है तो दोनों रिंग में अलग अलग आप पाई इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इसके अंदर अगर आप पाई बॉन्ड देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि टोटल 3 पाई बॉन्ड है। उसी प्रकार से इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दोनों को जोड़ना नहीं है, 12 नहीं करना है। ये दोनों सिस्टम अलग अलग कंजुगेटेड है और एक दूसरे के साथ भी ये कंजुगेशन में है, तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है अलग अलग, इसलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों। ये भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में। अब अगर आपके सामने एक कंपाउंड में बनाता हूं जो कि आपको देखना है कि क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। 11 नंबर पे हम लोग एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। इस कंपाउंड को आप देखें, डबल सिंगल डबल डबल डबल, इस पूरे सिस्टम ये कंपाउंड नेप्थलीन के नाम से जाना जाता है। ये नेप्थलीन के नाम से जाना जाने वाला कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है? जी हाँ ये है। क्या इसमें हकल रूल फॉलो हो रहा है? अगर आप इसके टोटल पाई बॉन्ड को देखिए तो ये 5 पाई बॉन्ड है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए नेप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है बच्चों। नेप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, इस कंपाउंड के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये कंपाउंड कंप्लीटली कंजुगेटेड नहीं है। ऑल्दो इसमें 6 पाई साइकिल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड टोटल इसमें 3 दिख के 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन ये सिस्टम कंप्लीट कंजुगेशन में ही नहीं है, इसलिए ये सिस्टम भी एरोमेटिक नहीं होगा बच्चों। आपको अगर एक कंपाउंड और दिखाते हैं, अगर आपको एक कंपाउंड और दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नहीं, देखिए इस कंपाउंड को आप, इस कंपाउंड को अगर आप देखें और आपसे कोई पूछता है कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, डबल 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 डबल, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? ये कंपाउंड जो है अल्टरनेट पाई बॉन्ड थ्रू आउट रखा है, लेकिन इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? इसमें टोटल 4 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। और दूसरी बात, ये कंपाउंड जो है ये देखने में ऐसा है, लेकिन ये टब शेप कंपाउंड होता है, और ओवरऑल हम लोग ये कहें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक की श्रेणी में नहीं आता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे, इस कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा बच्चों। इस पे आप थोड़ा काम कर लीजिए, ये आपके 11th क्लास के एग्जाम के लिए बड़ा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा है, हाइड्रोकार्बन पूरा आ रहा है बेंजीन तक, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।